नमस्कार, बॉडीवर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वेदिका। आज हमारे साथ हैं जाने माने योगाचार्य और सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट राजीव शास्त्री जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको न्यूरोथेरेपी में 13 वर्षों का अनुभव है और आपने सैकड़ों मरीजों का ऑनलाइन और क्लिनिक में सफलतापूर्वक इलाज किया है और आप सरकार द्वारा प्रमाणित योगा ट्रेनर भी हैं। जी। तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, यानी जिसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। सबसे पहले ये हाइपरटेंशन आखिर है क्या, जरा समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो है, वो एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि हमारी आर्टरीज, जो खून की नलियां हैं, उनमें ब्लड का प्रेशर सामान्य से लगातार ज्यादा बना रहता है। अच्छा, और भारत में ये समस्या मतलब कितनी आम है? काफी आम है। आंकड़े देखें तो भारत में करीब करीब 30% वयस्क आबादी, मतलब अडल्ट्स, इससे प्रभावित हैं। 30%? हाँ, लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति। और ये शहरी इलाकों में और पुरुषों में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। उम्र के साथ तो खैर इसका खतरा बढ़ता ही जाता है। वाओ, लगभग 1/3 आबादी। ये तो वाकई चिंता की बात है। क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी, या जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये सबसे आम है। आप मानकर चले 90 से 95% मामले इसी के होते हैं। अच्छा। इसका कोई एक सीधा कारण, मतलब बिल्कुल सटीक कारण पता नहीं होता, पर यह माना जाता है कि ये जेनेटिक्स और हमारी लाइफस्टाइल, जैसे खाने में ज्यादा नमक, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ओबेसिटी, ये सब मिलकर होता है। और ये धीरे धीरे, मतलब सालों में डेवलप होता है। ओके। और दूसरा प्रकार? दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये कम होता है, करीब 5 से 10% लोगों में ही पाया जाता है। और ये किसी और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। जैसे कि किडनी डिजीज हो, या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो, या फिर स्लीप एपनिया की दिक्कत हो। कुछ दवाइयां भी हैं, जैसे दर्द की दवाइयां, NSAIDs, बर्थ कंट्रोल पिल्स, या कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, वो भी इसका कारण बन सकती हैं। अच्छा। हाँ, और ये अक्सर अचानक होता है और प्राइमरी वाले से ज्यादा गंभीर भी हो सकता है। आपने लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स का जिक्र किया, तो इसके मुख्य कारण क्या-क्या हैं? थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? जी, बिल्कुल। देखिए, जेनेटिक्स मतलब परिवार में अगर किसी को हाई बीपी है, तो पारिवारिक इतिहास एक बड़ा फैक्टर है, खतरा बढ़ जाता है। हम्म। फिर लाइफस्टाइल में, जैसा मैंने कहा, ओबेसिटी यानी मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब बैठे रहने वाला जीवन, स्मोकिंग करना, ज्यादा अल्कोहल पीना, और डाइट में बहुत ज्यादा सॉल्ट और फैट लेना, ये सब प्रमुख कारण हैं। इनके अलावा डायबिटीज, किडनी डिजीज जैसी पुरानी बीमारियां, जिन्हें क्रॉनिक कंडीशंस कहते हैं, लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस, और हाँ, बढ़ती उम्र, एजिंग, ये भी महत्वपूर्ण कारण हैं। कभी कभी कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे थायराइड के डिसऑर्डर्स या एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर्स, वो भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन कर सकती हैं। इसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्या इसके लक्षण पता नहीं चलते? बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादातर मामलों में, खासकर शुरुआती दौर में, हाइपरटेंशन के कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए तो इसे साइलेंट किलर कहते हैं। ये अंदर ही अंदर बॉडी को नुकसान पहुंचाता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा। जब तक लक्षण आते हैं, जैसे बार बार सिर दर्द होना, हेडेक्स, चक्कर आना, डिजीनेस, सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीने में दर्द, चेस्ट पेन, या धुंधला दिखना, विजन प्रॉब्लम्स, या बहुत ज्यादा थकान, फटीग, तब तक अक्सर बॉडी को काफी नुकसान हो चुका होता है। तो अगर इसे अनदेखा किया जाए, तो फिर क्या परेशानियां हो सकती हैं? मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? देखिए, अनदेखा करना तो बहुत खतरनाक है। गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का है, जैसे हार्ट अटैक आ जाना या स्ट्रोक हो जाना। बाप रे। हाँ, इसके अलावा किडनी डैमेज या किडनी फेलियर तक हो सकता है। आंखों पर असर पड़ता है, विजन प्रॉब्लम से लेकर ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन भी हो सकता है। दिमाग पर भी असर होता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसे मेमोरी लॉस या डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स कमजोर होकर फूल सकती हैं, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं। पैरों की आर्टरीज सिकुड़ सकती हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन की समस्या भी आ सकती है। ये सब सुनने में तो काफी गंभीर लग रहा है। अब आते हैं न्यूरोथेरेपी पर। ये हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में कैसे मदद कर सकती है? और एक और बात, आजकल हेल्थ केयर पर इतना खर्च होता है, तो क्या ये उस खर्च को बचाने में भी कुछ मदद कर सकती है? हाँ, जरूर। न्यूरोथेरेपी का नजरिया थोड़ा अलग है। जैसा मैंने कहा, हम हाइपरटेंशन को एक एल्कलाइन प्रकृति की समस्या मानते हैं। अच्छा, अल्कलाइन। हाँ,
तो इलाज में एल्कलाइन ट्रीटमेंट पर जोर रहता है। साथ ही हमारा ये भी मानना है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसके लिए भी उचित इलाज किया जाता है। इसके अलावा एक खास हेपेरिन ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका मकसद होता है रेनिन नाम के हार्मोन का उत्पादन कम करना, क्योंकि यही रेनिन है जो ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके। तो न्यूरोथेरेपी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो शरीर की अपनी जो इनर हीलिंग मैकेनिज्म है उसे जगाने पर काम करती है। और खर्च बचाने वाली बात, वो कैसे? हाँ देखिए, न्यूरोथेरेपी अक्सर कम दवाओं या कई बार बिना दवाओं के काम करती है। तो जब दवाओं पर निर्भरता कम होती है और हम बीमारी के मूल कारण पर काम करते हैं तो जाहिर है लंबे समय में डॉक्टर की फीस, महंगी जांचें, दवाएं, इन सब पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है। ये तो है। ये बॉडी को खुद ठीक होने में मदद करती है। इससे स्थायी स्वास्थ्य लाभ की संभावना बढ़ती है और बार-बार होने वाले मेडिकल खर्च से बचाव हो सकता है। तो हाँ, ये हेल्थ केयर को ज्यादा किफायती और सुलभ बनाने का एक जरिया बन सकती है। बिल्कुल। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। ऐसी जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।